नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, कल की कक्षा में हमने भारत की खोज के अभ्यास सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। इसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम इसके तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वेद। अभी तक जो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि ये सभ्यता कैसे विकसित हुई, कहाँ पर इसके अवशेष मिले और इसमें क्या कौन से धर्म हैं, ग्रंथ हैं, क्या हैं, वो इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इसके वेद के विषय में पढ़ेंगे कि इस समय कौन कौन से वेद लिखे गए और वेदों की क्या विशेषता थी। तो आइए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 21 का अध्ययन शुरू करते हैं। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। तो वेदों को क्या है, प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं और ये वो हैं कि मानव का आरंभिक अवस्था में क्या विचार थे, उनको वो कैसे व्यक्त करता था, ये बताया गया है। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। तो जो ये वेद शब्द है, ये विद धातु से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है जानना। तो अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह, अर्थात अपने समय के ज्ञान को जानकर इकट्ठा करना। उनमें ना मूर्ति पूजा है, ना देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। तो उस समय के जो था, ना मूर्ति पूजा थी, ना देव मंदिर थे और ना वो ही आत्मा पर मानते थे। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। वे मानते थे कि मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व है, उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इससे हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। तो ये वेद जो है, पहला सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसके अंदर जो है उसके आरंभिक जो शुरू के उद्गार विचार हैं वो मिलते हैं, काव्य का प्रभाव मिलता है और जो प्रकृति के सौंदर्य के अंदर रहस्य छिपे हुए थे वो मिलते हैं। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए थे। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। अर्थात इसी समय से मानव ने एक ऐसी तलाश शुरू की जिसकी अंत नहीं हुआ। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। तो उस समय के लोग जो थे ना, सहज कल्पना से संपन्न लोग थे। वो जीवन के रहस्यों को जानने के प्रति जागरूक हुए थे और वो सभी चीज़ों को जानने के इच्छुक थे। और उस समय के जो उनके भाव थे उसमें आनंद और साहस का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की 2 समानांतर विकसित होती धाराएं दिखी, अर्थात 2 धाराएं दिखी, जो एक तो कर्म की थी समान और जो जीवन को स्वीकार करती है, और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी एक बल होता है, कभी दूसरी पर, अर्थात कभी तो किस पर बल दिया जाता है, जीवन को स्वीकार करने वाली धारा पर, और कभी बल दिया जाता है जिंदगी से बचकर निकल जाने वाली पर। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया।
जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पर लौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। अर्थात इस प्रकार की जो संस्कृति है वो हजारों वर्ष तक बनी रहना संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता, हमें आरंभ में ही एक ऐसी और सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। अर्थात यहीं से हमें जो है एक नई सभ्यता की शुरुआत दिखाई देने लगती है। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। तो यही से हमें क्या है, छुआछूत की प्रवृत्ति भी दिखाई देने लगती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है और इस छुआछूत की प्रवृत्ति ने ही क्या है, जाति व्यवस्था को बनाया। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। तो उस समय जो व्यवस्था बनाई गई थी उसका मेन मकसद क्या था कि जाति व्यवस्था जो बनाई गई है कि उस समय की जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ बनाया जाए, समाज को मजबूत बनाया जाए। किंतु बाद में यही उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागार बन गई और बाद में यही व्यवस्था जो है आगे चलकर एक जेल के समान हो गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे हुए रहते भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। तो ये इतनी बढ़ गई आगे तक कि इसका जो विकास है पूरे भारत में फैल गया और जो पूर्वी समुद्र तक का हिस्सा है वहाँ तक पहुँच गया। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से इसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों तक यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। तो ये जो है लंबे दौर तक, काफ़ी लंबे समय तक जो है अलग थलग बना रहा। ईरानी यूनानियों के बीच क्या है, इसका संपर्क आपस में लगातार रहा। 3-4 हजार वर्षों तक जो हुआ, इस सांस्कृतिक विकास का जो सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। तो जो उपनिषद का समय है वो 800 के आसपास का माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। अर्थात वो आर्यों के बारे में जानने के लिए हमें एक कदम और आगे ले जाते हैं। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। तो इनके अंदर क्या है कि जो हमें जांच पड़ताल मिलती है वो चेतना और जो चीज़ों के बारे में सत्य था उसके प्रति एक उमंग दिखाई पड़ती है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। तो ये जो है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से नहीं की गई, लेकिन उसमें फिर भी कुछ वैज्ञानिक पद्धति के तत्व जो हैं हमें मिलते हैं। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध है, पर व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। तो ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर बातें करते हैं। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। अब उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और
का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए, यह समझन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को शक्ति से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। तो इस समय था इनका जो झुकाव था अद्वैतवाद का मतलब दर्शन की ओर था और इनके जो मतभेद थे, वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी भी तरह कम किया जा सकता था। यह समझन का रास्ता अर्थात जुड़ाव का रास्ता है और ये लोग जो थे सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ मानते थे। उपनिषदों का सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। जो इनकी प्रमुख विशेषता थी वो सच पर बल देना थी। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल अर्थात असत्य से सत्य की तरफ चलना। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, अंधेरे से अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलना। मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल और मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐत्रेय ब्राह्मण ने इसी लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है, तो इसी के बारे में एक श्लोक कहा गया है जिसके टेक में होता है चरे वेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो। तो ये इसके अंदर क्या है, यही कहा गया है कि जीवन में आए हो तो चलते रहो और विकास की ओर बढ़ते रहो। तो बच्चों आज इस अध्याय के इस 24 पृष्ठ तक का अध्ययन हम करते हैं। अगले पृष्ठ का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, नमस्कार बच्चों।